फाइंड द मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आते हैं, मतलब लुप्त संख्या ज्ञात करना है, इसको हिंदी में कह सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये सामने क्वेश्चन है, इसको अगर आपको लगाना है तो 10 सेकंड के लिए क्लिप को रोक के आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। अदरवाइज 10 सेकंड के अंदर कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। यहां हमारे पास पहले देखना है क्वेश्चन मार्क कौन सी जगह पर है, यहां पर है बीच में। तो इसका मतलब अगर ये हमें फाइंड करना है तो बाकी दोनों में जिसमें वैल्यू दी हुई है इसी जगह पे उनको देखेंगे वो कैसे आई है। जैसे ये 51 यहां आया है, ये 54, तो ये 54 कैसे बना, 51 कैसे बना, वैसे ही क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का 10 सेकंड के अंदर तरीका क्या है। अब देखो, जिन संख्या को आपको यूज करना है, कौन सी, 6 8 7 4, इनसे हम 54 के पास कैसे जा सकते हैं। 6 7 8 4 ये छोटी संख्याएं हैं। छोटी संख्या से जब बड़ी संख्या की तरफ जाते हैं तो हमेशा गुणा करते हैं, गुणा करेंगे या फिर वर्गों को योग करेंगे। लेकिन 8 का अकेले का वर्ग 64 होता है तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, तो वर्ग का क्वेश्चन नहीं है, सीधे जोड़ के भी नहीं आएगा क्योंकि इनके सबका जोड़ 54 नहीं बन सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें करनी होती है गुणा। अब गुणा भी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम आमने सामने। तो अब हम देखते हैं यहां, जैसे आमने सामने करूं तो 6 और 7 की गुणा कितनी होती है बच्चों, 42। अब मुझे जाना है 54 के पास, या फिर 54 पे ही जाना है एग्जैक्टली। वैसे 42 से 54 कितना दूर रह गया, अभी 12 दूर रह गया। अब लेकिन अगर मैं 8 और 4 की गुणा करने जाऊं तो होता है 32, 32 जुड़ेगा तो ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मुझे 12 चाहिए तो 8 और 4 की गुणा ना करके मैं अगर जोड़ दूं तो क्या मिलता है, 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये वाली संख्या को इससे गुणा किया गया और इन दोनों के योग को इसकी गुणा में जोड़ा गया। तो क्या ये चीज इसमें भी अप्लाई होगी, अगर इसमें भी अप्लाई होगी तो ठीक है, नहीं तो गलत है। तो इसमें क्या करना है हमें, 8 चौक 32 और इन दोनों को जोड़ना है, 12 और 7 19, 9 2 11 3 4 5। हाँ जी बिल्कुल सही बैठ गया ना। तो ये है आपका नंबर सवाल। इसके बाद आपने इसमें करेंगे तो क्या होगा, 9 पंजे 45, प्लस करना है इन दोनों को, 14 और 9 23, इनको प्लस कर दो, 5 3 8 4 2 6 68 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी में दे रखा है। इस टाइप से आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करेंगे, रीजनिंग वाला जो मैंने आप लोगों को अपने रीजनिंग के सेशंस में सिखाए हुए हैं। तो इस टाइप से आप सेकंड्स में इनको निकाल सकते हैं। बढ़िया लगा है ना भाई, तो लाइक कर देना है ना। अब इसमें दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप ऐसे होगा, देखो जरा ये वाला। अब इनमें क्या है, इसमें भी सेम वही बात है बट थोड़ी सी फिगर चेंज हो गई, लेकिन इसमें 1 2 3 4 रोज हैं। पिछले वाले में क्या था, ऐसे नंबर्स बने थे, ठीक है, यहां 4 रो बनी आपके पास। इसमें आपको देखना है क्वेश्चन मार्क कहां दिया हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क के आपको बताना है इसकी प्लेस पर क्या आएगा, इसी को कहते हैं फाइंड द मिसिंग नंबर, ठीक है। अब आपको ये दो तरीके से सोल्व हो सकता है, या तो हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाए या तो ऊपर से नीचे की तरफ आए। तो आपको इसमें ढूंढना है बड़ी संख्या की तरफ। बड़ी संख्या 24 21 22 17, तो ज्यादा बड़ी संख्या तो मुझे नीचे की तरफ ही दिखाई दे रही है, तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो 21 17 13 बड़ी संख्याएं नहीं बन रही, उधर की तरफ जाने में बड़ी संख्या नहीं आ रही, ऐसे इसमें भी नहीं आ रही है, तो मैं ऊपर से नीचे की तरफ आने की कोशिश करूंगा। अब मुझे 21 12 और 9 इन तीन संख्याओं का यूज करके 24 बनाना है भाई। तो 24 कैसे ला सकता हूं मैं, बात को समझते हैं। 21 के तो बिल्कुल पास होता है ना 24, तो 21 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो मुझे 24 मिल जाए, लेकिन 3 कहां से आए, 12 और 9 का प्रयोग करके 3 लाना है, तो 12 और 9 का अंतर 3 होता है कि नहीं होता है। तो अब मैंने ये कैसे समझा, क्योंकि मैंने देखा इनमें से बड़ी संख्या इसके पास कितना किस तरीके से पहुंच सकती है, सिर्फ जोड़ के, और इन दोनों का अंतर जो है उस संख्या को देता है जो इसमें जुड़ना है, तो इन दोनों का अंतर यहां लिख दिया, ठीक है। अब क्या ये चीज इस वाली लाइन में अप्लाई होगी, अगर होगी तो ही इससे आंसर आएगा, अदरवाइज फिर हम दूसरा ट्रिक लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, ये देखना है 17 और 22, 17 22 से कितना दूर है, 5, क्या इन दोनों का अंतर 5 है, हाँ जी, 19 14 5 22 आ गया। तो अब मुझे क्या करना होता है, इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ना होता है ऊपर वाले में, तो इन दोनों का अंतर 19 17 का अंतर कितना है, 2, वो इसमें जोड़ना होता है, 13 और 2 15। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर ऑप्शन बी आ जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब इसमें एक और टाइप होता है जिसके अंदर नंबर और अल्फाबेट दोनों मिक्स होते हैं। अब वो बहुत आने लगा आजकल, तो उसको भी देखते हैं इस टाइप से। जैसे उसने कहा A2 G3 M5 C4 I5 O9 E6 क्वेश्चन मार्क Q14। अब आपके पास इसके अंदर दो तरीके होते हैं, या तो आप लेफ्ट से राइट जा सकते हैं ऐसे, या तो ऊपर से नीचे की तरफ आ सकते हैं। अब आपको देखना है बड़ी संख्या की तरह, अल्फाबेट्स में नहीं देखना है, संख्याओं में देखना है, अंकों में जाना है। जैसे यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, तो नीचे की तरफ बड़ी संख्या है, लेकिन 2 से 4, 4 से 6 ये भी बड़ी संख्या है, तो हम इधर भी जा सकते हैं और ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। लेकिन 5, 9, 14 यहाँ कांस्टेंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट से राइट जाने की कोशिश करते हैं पहले। अब 2 से 4, 4 से 6, तो 2 2 का अंतर आ रहा है, 2 2 4, 4 2 6, एक लॉजिक। लेकिन इन दोनों का योग भी तो 6 ही होता है, 2 + 4 भी तो 6 ही होता है। तो इस चीज को हमें 2 प्लस करके जाना है वहां तक, हर बार 2 2 प्लस करके, या फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ के यहां पहुंचना, उसे कंफर्म करते हैं तीसरी लाइन से। 5 और 9, 4 का अंतर है, 9 में 4 जोड़ो तो यहाँ 13 होना चाहिए, लेकिन 5 और 9 का योग 14 होता है। इसका मतलब हमने दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ा है। तो यहाँ 3 में क्या जुड़ेगा, 5, तो यहाँ 8 आएगा। ये तो हो गया हमारा नंबर। अब चलते हैं अल्फाबेट्स पे। अब अल्फाबेट्स क्या है कि हमें देखना अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आते हैं, उनको कहते हैं उनकी प्लेस वैल्यू अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर। तो उस हिसाब से अब उसे नंबर्स में कन्वर्ट करके सोल्व करते हैं। जैसे A 1 पे आता है, C 3 पे और E 5 पे। तो अब 1 और 3 से 5 जोड़ के तो नहीं बन सकता, क्या है, 2 2 का अंतर, 1 और 2 3, 3 और 2 5। ऐसे ही यहां देखो 5 और 4, सॉरी, अब हम M देखेंगे। M कितने नंबर पे होता है भाई, 13 पे। O कितने नंबर पे होता है, 15 पे। और Q कितने पे होता है, 17। अब हमने देखा यहाँ 2 जोड़ के फिर 2 जोड़ के, तो 13 और 2 15, 15 और 2 17। इसका मतलब यहाँ भी हम 2 2 जोड़ के अल्फाबेट पता कर सकते हैं। अब G हमारा 7 पे होता है, I 9 पे। 7 और 2 9, 9 और 2 11। अब 11 नंबर पे हमारा होता है K, तो यहाँ K होना चाहिए, K 8, जो कि हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है। कैसा लगा है ट्रिक, बढ़िया लगा है तो भाई लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। कल फिर मिलेंगे ऐसी बढ़िया ट्रिक्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, जो मैं डेली आप लोगों के लिए लेके आता हूं। थैंक यू।